दोस्तों नमस्कार। रिवीजन अड्डा पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम विभाज्यता के नियम पढ़ रहे थे और हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? 11 तक। आज हम पढ़ेंगे भाग की संक्रियता। ठीक है, कुछ सवाल आ जाते हैं। तो भाग की संक्रियता क्या है, आइए देखते हैं। भाग की संक्रियता, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हमारा जो भाज्य है या भाजक है, ठीक है, या भागफल और शेषफल, ठीक, इसमें एक रिलेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक रिलेशन होता है। जैसे हमने भाग दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या रहती है बताइए? यहाँ पे कौन सी संख्या रहती है? ये अगर हम कहें बी, ए, क्यू और आर, ठीक है, तो आपका बी क्या हो गया बताइए? बी आपका हो गया भाजक, ठीक है, ये आपका हो गया भाजक, ठीक है, और ए क्या हो गया? ए हो गया आपका भाज्य, ठीक है, और क्यू क्या हो गया? हमारा भागफल। क्यू हो गया भागफल और आर क्या हो गया? शेषफल। ठीक है, तो इस पे कुछ सवाल बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें रिलेशन एक और क्या होता है? होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब कुछ सूत्र होते हैं, जैसे उसको भी हमें ध्यान रखना है। जब इन पे हम प्रॉब्लम करेंगे तो अच्छी चीजें समझ में आएंगी। जैसे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाता है आपका? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? इसी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। थर्ड क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, बताइए, ए माइनस बी बाहर हम कर लेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा। फोर्थ हमारा क्या बन जाएगा बताइए? अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका हम योग करें तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला पद और ये वाला पद, इनको आप करिए तो यही हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसका माइनस करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब हमें क्या मिलेगा? 4 टाइम्स ए बी मिलेगा। तो कुछ इस टाइप के सूत्र होते हैं जिनको हमें करना रहता है। एक और ध्यान रखिए कि जैसे ए बी की पावर एक्स है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स, या कुछ इस टाइप का मिल गया, ए की पावर एक्स भागे बी की पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ए नहीं, यहाँ पे ए ही करते हैं, ए की पावर एक्स, ठीक, और ये वाई, ए की पावर एक्स भागे ए की पावर वाई, तो ये हमारा हो जाता है ए की पावर एक्स माइनस वाई। तो ये कुछ सूत्र हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अब एक सवाल करते हैं। तो सवाल है हमारे पास, किसी संख्या के एक तिहाई, ठीक है, सवाल है किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई, ठीक, एक तिहाई का एक चौथाई
किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई 28 है तो वह संख्या होगी। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी होगी ये हमें पता करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? कह रहा है हम मान लेते हैं कि संख्या हमारी क्या है, x है। अब इसका एक तिहाई 1/3, इसका भी क्या है, एक चौथाई कितना है, 28 है। तो ये संख्या क्या होगी? अब इसको हम हल करते हैं तो इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा चढ़ती है 12 बराबर 28 हो जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 28 गुणे 12। जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, 6 हासिल 9, 12 दूनी 24 और 9 33। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कि कुछ इस टाइप के सवाल आते हैं। आगे देखते हैं, जैसे फार्मूला अभी हमने बताया था, इस फार्मूले बेस कुछ सवाल कैसे, जैसे 99 गुणे 99 माइनस 88 गुणे 88 अपॉन में 99 प्लस 88। अब इसको आप देखिए तो ये किस रूप में बन रहा है। अगर 99 को हम मान लें क्या a और 88 को क्या हम मान लें b, तो ये जो बन रहा है a क्रॉस a माइनस b क्रॉस b अपॉन में a प्लस b, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, ये बन रहा है। अभी हमने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी अपॉन में क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, a माइनस बी। कहने का मतलब 99 माइनस का 88, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। देखिए, अब अगर हमें मेथड नहीं पता है तो लोग क्या होगा, सवाल देख के डर जाएंगे, है ना। आगे देखते हैं, तो अगला सवाल ऐसे ही एक सवाल है 6 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब ये किसका रूप बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि इसका और इसका योग क्या आएगा, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, केवल और केवल 2। तो इस टाइप के कुछ सवाल बनते हैं। अब इकाई के अंक, कुछ सवाल बनते हैं जिसमें हमें क्या करना रहता है, इकाई का अंक निकालना रहता है। ठीक है, कुछ सवाल बनते हैं जिसमें हमें इकाई का अंक निकालना रहता है। जैसे, ठीक है, जोड़ने का दे दिया, घटाने का दे दिया, पूछ लिया इकाई का अंक कितना होगा, तो ये तो आप कर लेंगे, लेकिन घातांकीय रूप में कैसे हम निकालेंगे। ठीक, जैसे सवाल दे दिया 796 की पावर 977 में इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, सवाल दे दिया गया कि 796 की पावर 977 में इकाई का अंक कितना होगा। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे इकाई के स्थान पे केवल हम 796 की बात करें तो क्या है, यहाँ पे 6 है। अब 6 को हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, फिर हमें इकाई का अंक क्या मिल गया 6। फिर अब इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जैसे 796 की पावर 3 लिखा गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 796 इंटू 796 इंटू 796। तो देखिए 6 का ही तो मल्टीप्लाई करके हमें यूनिट प्लेस का निकालना है।
तो हमें क्या करना है, जब भी हम 6 का 6 में गुणा करते जाते हैं तो क्या मिलता है हमें, 6 ही मिलता है इकाई के स्थान पे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 6। ठीक, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। तब इसके हम नियम की बात करते हैं। देखिए, जैसे जैसे दिया गया है a की पावर b, तो जो ये b है इसको हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात, या क्या बोलते हैं, पावर। ठीक, और ये जो a है इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार, या इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं बेस। ठीक है, तो अब जैसे दे दिया गया 2 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का 2 से ही गुणा कितनी बार करना है, 5 टाइम्स, है ना। देखिए ये हो गया। तो यदि घातांक के आधार के इकाई अंक, ठीक है, तो पहला इसमें क्या है, यदि घातांक या घातांक के आधार, यदि घातांक के आधार के, ठीक, इकाई का अंक क्या मिल जाए, 0, 1, 5, 6, तो हमेशा, ठीक है, याद रखिए, हमेशा इकाई का अंक क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ठीक, आप देख सकते हैं 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 50 25 पंचे 125, आप जानते हैं यहाँ 50 ही आना है। 6 का अभी अभी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यदि घातांक के आधार के इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 0, 1, 5, 6, तो हमेशा वही अंक रिपीट होंगे। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है, इसका दूसरा नियम कहता है यदि आधार का इकाई अंक 4 या 9 हो, ठीक है, यदि आधार का इकाई का अंक क्या हो, 4 या फिर बताइए 9, 4 या 9 हो, तो अब इसके लिए क्या होगा, आधार 4 तथा घात क्या हो, सम। ठीक है, अगर आधार 4 है और घात क्या है हमारे पास, घात जो है वो क्या है, सम हो, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे देखिए 4 की पावर हम 8 करते हैं, घात क्या है बताइए, घात सम संख्या है, तो इसमें हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। लेकिन अगर घात क्या है, घात विषम है, ठीक है, घात क्या है, विषम है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे 5 हमने कर दिया, तो देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 5 बार हमने किया, 4 चौक 16 कितना आया, 6 आया, 6 चौक 24 कितना आया, 4 आया, 4 चौक 16, 6 आया, 6 चौक 24, इकाई का अंक कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो ये होता है 4 के लिए। अब 9 के लिए, यदि आधार का अंक क्या है, 9 है, ठीक, आधार क्या मिल रहा है हमें, 9, और घात, घात क्या है, सम है, ठीक, आधार 9 और घात सम, तब देखिए क्या हो जाएगा, जैसे 9 की घात हमने 2 किया, ठीक, तो 9 गुणे 9 बराबर कितना मिला है,
81 इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर घात जो है विषम हो, ठीक है, घात क्या हो, विषम हो, तब देखो 9 की घात 3 मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9, ठीक है, 9 9 81, उसके बाद फिर 9, तो 9 1 9 9 72, देखिए 9 मिल गया। तो जब घात क्या है, सम है, तो हमें इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। लेकिन जब घात विषम है तो इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, बताइए, 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो नियम थर्ड अब एक देख लेते हैं। यदि आधार का इकाई अंक, ठीक है, आधार का इकाई का अंक क्या मिल जाए, बताइए, 2 3 7 अथवा हमें क्या मिल जाए, 8। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम, ठीक है, घात को 4 से भाग करते हैं, ठीक, 4 से भाग देते हैं। क्या करेंगे, जैसे हमें मिल गया, ठीक, 927 की घात 54, ठीक। अब हमें इसका इकाई का अंक निकालना है, तो जो 54 है, 54 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 1 4, ठीक, 1 बचा, 4 तिहाई 12, ठीक, तो 2 शेष बचा, शेष कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 9, अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है, 927 घात 54, हमने इसको भाग दिया 4 से, ठीक है, 4 से हमने भाग दिया तो कितना आया, 4 1 4, 4 3 12, शेष कितना बचा, 2, 927, ठीक है, 2। तो अब इसका जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा, इसका बचा है, तो इसका जब हम निकालेंगे तो 7 के लिए ही तो हमें गुणा करना है, तो 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7 49। तो जो इकाई का अंक रहेगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम 2 3 7 अथवा 8 ये हमें आधार पे मिल जाएं, ठीक, आधार पे मिल जाएं, तो हम इसी तरीके से क्या करते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, ठीक। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी आयोग ने प्रॉब्लम पूछी हैं, ठीक है, सीटेट के तहत जो भी प्रॉब्लम पूछी गई हैं वो हम करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।